Hello, all of you. Myself Tanna Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing very well. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑन सॉलिड स्टेट्स, जिसमें बेसिकली हम लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे और क्रिस्टल सिस्टम लैटिस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस होती क्या है? क्रिस्टल लैटिस किस टाइप से हम लोग क्रिस्टल लैटिस को समझ सकते हैं? आइए देखिए, हम लोग 3 एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हमारी। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, this is y and this is z axis, z axis। अब इसमें हम लोग एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। यूनिट सेल इज लाइक अ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब। यूनिट सेल इज लाइक अ क्यूब। सबसे पहले तो यहां पे हम लोग यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ये हमारी यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन हो लगभग। ये z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। अब ये जो साइड्स है ना, इस पे कितना कितना इंटरसेप्ट क्रिएट करनी है। x एक्सिस पे ये जो क्यूब की एक साइड है वो इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है a, ठीक है ना। y एक्सिस पे जो क्यूब की एक साइड है वो इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है b, ठीक। और जो z एक्सिस पे ये वाली साइड है ये इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है C, ठीक। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। इंटरफेशियल एंगल्स यानी दो फेसेस के बीच का एंगल। x एक्सिस के जो सामने वाला एंगल होगा, x एक्सिस के सामने वाला एंगल यानी ये, दिस इज ऑलवेज गोना बी अल्फा। y एक्सिस के सामने वाला एंगल यानी ये, दिस इज ऑलवेज गोना बी बीटा। एंड z एक्सिस के सामने वाला एंगल यानी ये, दिस इज ऑलवेज गोना बी गामा। तो इस टाइप से कुछ हमारा क्रिस्टल लैटिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनके एजेस की फॉर्म में। जो एजेस, उनकी जो साइड्स हैं वो इंटरसेप्ट कितना बना रही हैं किसी भी एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, किसी भी एक्सिस के साथ, और कितना एंगल है किसी दो फेसेस के बीच में। इंटरफेशियल एंगल, व्हाट इज द इंटरफेशियल एंगल? ये है हमारे इंटरसेप्ट्स, और ये हैं हमारे इंटरफेशियल एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। तो ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस का कुछ रिप्रेजेंटेशन, किस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस में इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा तो नहीं है कि अब ये चीज जो है वो चेंज हो सकती है ना, अल्फा बीटा गामा चेंज होंगे तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, इंटरसेप्ट चेंज होंगी तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब वही चीज हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम के थ्रू। क्रिस्टल सिस्टम हमको क्या बताता है हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम, कितने क्रिस्टल सिस्टम है? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, ठीक। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे सिलेबस में। तो ये मैं रेफ कर देता हूं, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये z एक्सिस थी। अब इसके थ्रू ही हम लोग उसको, जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे, उनको समझने का कोशिश करेंगे। कैसे कैसे इंटरसेप्ट चेंज होगी, कैसे कैसे एंगल चेंज होंगे, तो किस हिसाब की शेप निकल के आएगी, किस हिसाब का सिस्टम बनेगा, कौन सा सिस्टम बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स की। क्रिस्टल सिस्टम्स की हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में इधर तो होते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे,
सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम्स, फिर होती है हमारी एजेस या फिर इंटरसेप्ट्स, फिर आते हैं हमारे इंटरफेशियल एंगल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस पार्ट में, किस क्रिस्टल सिस्टम में कितनी यूनिट सेल और कौन कौन सी यूनिट सेल होती है, ठीक है ना। तो इन सब की बात हम लोग करते हैं। तो पहला क्रिस्टल सिस्टम है हमारा क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, ठीक है, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है हमारा रोम्बोहेड्रल, ठीक। पांचवा है हमारा हेक्सागोनल, छठा है हमारा मोनोक्लिनिक, और सातवां है हमारा ट्राइक्लिनिक। तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 and 7, these are our 7 crystal systems। अब इनमें जो इंटरसेप्ट्स का जो भी हमारा रिलेशन होता है ना हर किसी में, वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए क्यूबिक सिस्टम में जो हमारे ए बी सी जो इंटरसेप्ट्स थे एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, वो तीनों इंटरसेप्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी क्यूबिक के केस में। टेट्रागोनल के केस में ए तो बी के इक्वल होता है, बट ए और बी सी के इक्वल नहीं होता है। ऑर्थोरोम्बिक में ना ए ना बी ना सी, तीनों किसी के भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। रोम्बोहेड्रल में तीनों इक्वल होते हैं, फिर से रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों इंटरसेप्ट एक दूसरे के इक्वल होती हैं। हेक्सागोनल में A is equals to B is not equals to C, A तो B के बराबर होगा लेकिन A और B C के बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक में A is not equal to B is not equal to C, इन तीनों बराबर नहीं होंगे। और ट्राइक्लिनिक में भी सेम होगा, A is not equal to B is not equal to C। अभी मैं इसको याद रखने का वे बता दूंगा किस तरीके से आप इसको इजिली याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंगल्स का जो रिलेशन होता है, ठीक है ना। एंगल्स का रिलेशन होता है जो वो देखते हैं। जो क्यूबिक है उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और तीनों 90 डिग्री के भी इक्वल होते हैं। तीनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगे और तीनों 90 डिग्री के भी इक्वल होंगे। टेट्रागोनल में भी अल्फा बीटा के इक्वल होगा और ये दोनों गामा के इक्वल होंगे और ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यानी पहले वाला केस टेट्रागोनल के भी केस में है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में भी सेम केस रहेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। रोम्बोहेड्रल में चेंज होने लगता है। रोम्बोहेड्रल से ये रिलेशन हल्का हल्का सा चेंज होना लगता है। इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा तो होगा, बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तीनों एंगल सेम होंगे बट 90 डिग्री नहीं होंगे रोम्बोहेड्रल के केस में, ठीक है ना। हेक्सागोनल के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, बट जो हमारा गामा है, जो हमारा गामा है, गामा हमारा 120 डिग्री होता है। अल्फा बीटा
तो सेम रहेंगे, अल्फा बीटा तो परपेंडिकुलर रहेंगे, लेकिन गामा चेंज हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, यानी एक एंगल चेंज होने पे ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ठीक, मोनोक्लिनिक के केस में क्या होता है, मोनोक्लिनिक के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो होता है, बट जो हमारा बीटा है, बीटा 90 डिग्री को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री के अलावा और कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है ना। ट्राइक्लिनिक में ना अल्फा बीटा के इक्वल होता है, ना बीटा गामा के इक्वल होता है, और ना ही ये तीनों मिलकर 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ एंगल्स के रिलेशन। ठीक, ये है हमारे कुछ एंगल्स के रिलेशन, ये है हमारे इंटरसेप्ट के रिलेशन। अब इनको, इनकी यूनिट सेल्स देख लेते हैं कितनी, या फिर पहले इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक, देखो तरीका क्या है, आपको याद करने हैं इनके फर्स्ट लेटर्स, यानी इसका C, इसका T, इसका O, इसका R, इसका H, इसका M और इसका T। ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे, C टॉर HMT, C TOR HMT, C टॉर HMT, C टॉर HMT, यानी ये C टॉर HMT। अब इस वे में हमने क्यों लिखा है, यही ऐसा ही क्यों लिया, ऊपर नीचे भी तो कर सकते थे ना, ऐसा इसलिए लिया आपको याद करने में आसानी रहे। कैसे, देखिए पहले वाले में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरे वाले में a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और तीसरे वाले में a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यही पूरा, यही जो पैटर्न है वो उसके नीचे वाले तीन में भी रिपीट कर दिया गया, सेम पैटर्न, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक, अब वही पैटर्न नीचे के तीन में ऐड कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया, और जो लास्ट वाला एक बाकी रह रहा था उसमें यही वाला केस लगेगा, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप बहुत इजीली याद कर सकते हो किसी भी, मतलब इस टेबल को। ठीक है ना, C टॉर HMT, C टॉर HMT, C टॉर HMT, C टॉर HMT। ठीक है ना। A is equal to B is equal to C, A is equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी वे है इस चीज को याद करने का। ठीक है ना। अब एंगल्स की बारी देख लेते हैं। पहले जो तीन हैं हमारे, यानी CTO, पहले जो तीन है उसमें एंगल्स अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे और 90 डिग्री के भी इक्वल होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होंगे और वो 90 डिग्री के भी इक्वल होंगे पहले केस में, पहले तीन केस में CTO में। ठीक, अब R में आएंगे, जब R में आएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो होगा, बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। H में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट गामा 120 डिग्री होगा। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब बेसिकली ये नीचे के तीन एंगल्स आपको नॉर्मली याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, बीटा इज इक्वल टू गामा 120 डिग्री। इसमें अब मोनोक्लिनिक की बात कर लेते हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक में तो ना अल्फा ना बीटा ना गामा ना 90 डिग्री, किसी के भी इक्वल नहीं होगा, किसी के भी इक्वल नहीं होगा। तो आप लोग इस वे से याद रखिएगा, C टॉर HMT, तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। C टॉर HMT, C टॉर HMT। ठीक, C टॉर HMT, CTOR HMT। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसमें कितनी यूनिट सेल्स की प्रेजेंस होती है, कितनी यूनिट सेल किस सिस्टम में हमारे प्रेजेंट होती है, किस क्रिस्टल सिस्टम में कितनी यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक, यूनिट सेल्स। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं हमारे क्यूबिक की। क्यूबिक में हमारे 3 यूनिट सेल प्रेजेंस होती है। ठीक, 3 यूनिट सेल, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। जिन्होंने भी मेरे
पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, देख लीजिएगा जाकर। उसमें यूनिट सेल को बहुत ही डीपली मैंने समझा रखा है, ठीक है ना, बहुत ही डीपली, तो आप लोग उस चीज से रिलेट कर पाएंगे आज के लेक्चर से, ठीक। तो यहां पे टोटल 3 इस क्यूबिक के केस में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के केस में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के केस में हमारी 3 यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। अब आते हैं हमारे दूसरे क्रिस्टल सिस्टम पे, जो है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में हमारी कितनी यूनिट सेल प्रेजेंस होती है? टेट्रागोनल सिस्टम में हमारी सिर्फ 2 यूनिट सेल प्रेजेंस होती हैं, जो कि है एक सिंपल और दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, ठीक। यानी इस वाले में सिर्फ 2 यूनिट सेल की प्रेजेंस है, इस वाले में सिर्फ 2 यूनिट सेल की प्रेजेंस है। थर्ड वाला जो ऑर्थोरोम्बिक है हमारा, जो हमारा ऑर्थोरोम्बिक है, उसमें 4 की चारों यूनिट सेल प्रेजेंस होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। यानी सिंपल भी प्रेजेंट होगी, सिंपल भी होगी, सिंपल का भी केस होगा इसमें, बॉडी सेंटर्ड का भी केस होगा, फेस सेंटर्ड का भी केस होगा और एंड सेंटर्ड का भी केस होगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का भी केस होगा। यानी यहां पे टोटल यूनिट सेल कितनी होगी? यहां पे टोटल यूनिट सेल्स हो गई 4 यूनिट सेल की हो गई 4, ठीक है ना। 4 यूनिट सेल के टाइप्स हमारे ऑर्थोरोम्बिक में प्रेजेंट होते हैं। अब रोम्बोहेड्रल में सिर्फ हमारा एक यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, जो कि है सिंपल यूनिट सेल, यानी प्रिमिटिव। सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, कई लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं ना, सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ कितनी प्रेजेंस है? एक यूनिट सेल प्रेजेंट है यहाँ पे। हेक्सागोनल में भी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट होती है, हेक्सागोनल में भी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट होती है। सिंपल यूनिट सेल इज प्रेजेंट इन हेक्सागोनल सिर्फ एक, यानी यहाँ पे भी यूनिट सेल कितनी है? 1, ठीक। अब मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक में हमारी 2 यूनिट सेल की प्रेजेंस होती है, एक तो सिंपल और दूसरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें हमारी 2 यूनिट की प्रेजेंस होती है यूनिट सेल्स की। तो यहाँ पे यूनिट सेल्स की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे यूनिट सेल्स की वैल्यू हो गई हमारी 2। और जो हमारा लास्ट वाला है ट्राइक्लिनिक, उसमें भी सिर्फ एक यूनिट सेल की प्रेजेंस होती है, जो कि है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल की प्रेजेंस होती है। तो यहां भी जो हमारी प्रेजेंस हो गई वो हो गई 1, ठीक। अब इस टॉपिक के बाद बहुत सारे लोग मतलब कि याद करने को कहते हैं कि इसमें याद कर लो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम तो मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं, किस हिसाब से इनको याद रखना है। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स ये होते हैं CTOR HMT, यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। बट इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेवियस लैटिसेस कितनी होती है? हाँ, ब्रेवियस लैटिसेस कितनी होती है? ब्रेवियस लैटिसेस हम लोग बताते हैं कि 14 ब्रेवियस लैटिसेस होती है। इसको याद कर लो, 14 ब्रेवियस लैटिसेस होती है, इसको याद कर लो। 14 ब्रेवियस लैटिसेस कैसे होती है? अब देखो यहाँ पर जो यूनिट सेल है हर केस के अंदर, उनको काउंट करो। इसमें 3, इसमें 2, ठीक है ना, इसमें 3, इसमें 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, and 13 and 1 14। तो ये जो हमारी यूनिट सेल की प्रेजेंस होती है, यूनिट सेल्स की कितनी यूनिट सेल्स किस क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट है, तो टोटल यूनिट सेल्स की जो गिनती होती है, कितनी यूनिट सेल्स टोटल प्रेजेंट है हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में, उन्हीं को हम लोग ब्रेवियस लैटिसेस का नाम देते हैं। उन्हीं को हम लोग ब्रेवियस लैटिसेस का नाम देते हैं। तो देयर आर 14, कहां लिखूं मैं, देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है ना, देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिसेस
ठीक है ना। ये है हमारे 14 ब्रेवियस लैटिसेस। तो किस हिसाब से ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं, जितनी यूनिट सेल्स हमारे सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स में प्रेजेंट होती है उतनी ही ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं। तो ये हमारी बात हो गई क्रिस्टल सिस्टम्स की और ब्रेवियस लैटिसेस की, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट, हाँ तो भाई ये हो गई बात हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, कैसे याद करना है वो चीज आपको समझ आ गई होगी, कैसे अपने माइंड में रखनी है चीजें वो चीज आपको समझ आ गई होंगी, और ब्रेवियस लैटिसेस कितनी होती है और किस लिए होती है, किस टाइप से होती है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करते रहो और घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।